बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 जून। ये ना सिर्फ ये कि आज मेरी बर्थडे है, बल्कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किया था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, जो 5 से 16 जून 1972 में हुई थी स्टॉकहोम में। तो उसमें डिसाइड किया था कि हम क्यों ना ह्यूमन इंटरेक्शंस को बढ़ाएं और इन्वायरमेंट के ऊपर बातचीत करें। तो एक साल के बाद उन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया 1973 में। तो तब से लेके अब तक हम 54 इयर्स हो गए हैं, हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक कंट्री उसको होस्ट करता है और उसकी एक थीम होती है, जिस थीम के ऊपर वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान 2 दफ़ा होस्ट कर चुका है, एक दफ़ा 1985 में, और जिसका थीम था यूथ पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, और दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया तकरीबन कोई 2021 में, और उसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस दफ़ा 2025 का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसको कोरिया जो है वो होस्ट कर रहा है, साउथ कोरिया। और इससे पहले भी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये न्यू दिल्ली में इंडिया होस्ट कर चुका है 2018 में। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के बहुत सारे मतलब हैं कि हम सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को डिस्करेज करें, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को रीयूज़ किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए, उसको अपसाइकल किया जाए और उसको रिफ्यूज़ किया जाए। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे कचनार पार्क में जाके जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको किस तरह से रीयूज़ करें कि ना सिर्फ ये मेरी एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा दे, बल्कि मैं भी इसमें अपना कुछ हिस्सा डाल सकूं। तो इन बॉटल्स को कचनार पार्क में लाके मैंने ये सोचा कि परिंदों के लिए दाना डालने के लिए इसको बर्ड फीडर्स बनाते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेंट्स का मैंने इंतखाब किया, जो कि एक्रेलिक पेंट्स थे और ये पानी के साथ यूज़ होते हैं। और ये देखिए, इसको पहले मैंने काटा, इसको खूबसूरत रंगों के साथ डेकोरेट किया, और ये देखिए अब मैं इसको यहाँ दरख्तों के ऊपर मैं और हसन इनको लगाएंगे और इनमें बाजिया डाल देंगे। तो इससे ना सिर्फ ये कि हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को भी कर रहे हैं, बल्कि प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये नहीं किया कि इन बॉटल्स को इस्तेमाल किया और इनको कूड़े में फेंक दिया, और वहाँ पे तो ये फिर हिस्सा बनेंगी उस चीज़ का जो कि कभी भी उस हज़म नहीं कर सकेगी ज़मीन उसको, ये कभी भी उसके अंदर जम नहीं होंगी, और ये एक बर्डन होगा उस लैंड के ऊपर। अगर ये समुद्रों में जाएगा तो ये समुद्री नबातात के लिए और हयातियात के लिए भी बर्डन होगा, और अगर ये यहाँ पे रहेंगी तो भी एक बर्डन होगा। तो इसलिए मैंने और हसन ने ये किया कि प्लास्टिक की बॉटल्स को काट के बर्ड फीडर्स बनाए, और अपने प्यारे कचनार पार्क में यहाँ से हमने कुछ और भी काम किए जो मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, अभी ये कितना खूबसूरत ये एक बर्ड फीडर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप भी सोच सकते हैं, आपके पास जो प्लास्टिक की बॉटल्स, अव्वल तो आप इसको यूज़ भी ना करें, आप सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को इनकार कर दें, आप प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स यूज़ ना करें, आप अपने घरों में प्लास्टिक ऑडिट करें, और आप देखें कि किन चीज़ों को आप प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास के बर्तनों के साथ, स्टील के बर्तनों के साथ, मिट्टी के बर्तनों के साथ। किन चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है उसको सोचें। जैसे हमने यहाँ पे बॉटल्स का यूज़ ये किया कि हम इनको इको फ्रेंडली बनाते हैं और इनको हम दरख्तों पे लगाएंगे, इसमें बाजरा डाल देंगे। आप इसी तरह से बॉटल्स को काट के अपने प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत सारे और यूजेस में इसको लेके आ सकते हैं। ये ना हो कि एक ही दफ़ा इस्तेमाल करके उस प्लास्टिक को आप फेंक दें, क्योंकि प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, और वो बिल्कुल भी उसी हालत में ही रहेगा, सदियां गुजर जाएंगी। तो इसके लिए हम इन्वायरमेंट के 5 R's को हमेशा याद रखें। रिफ्यूज़, यानी कि आप कभी भी प्लास्टिक लेते हुए उससे इनकार कर दें। रिड्यूस, अपने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। रीपर्पज़, अगर आपने प्लास्टिक यूज़ कर ही लिया है तो उसका कोई और उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आएँ। रीयूज़, बिल्कुल उसी तरीके से उसका कोई मकसद होना चाहिए, रीयूज़ करें उसको। एंड रीसाइकिल, और अपसाइकिल और रिसाइकिल दोनों आप कर सकते हैं कि आपने, जैसे मैंने इन बॉटल्स को रिसाइकलिंग के तौर पर उनको बर्ड फीडर्स बना दिया।
अब मैंने सोचा कि क्यों ना पार्क में से कुछ सफाई कर ली जाए, क्योंकि कचनार पार्क में बहुत सारे पार्क्स में लोग खा पी के खाली रैपर, सिगरेट की डब्बियां और कागज और प्लास्टिक फेंक देते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। तो हमारे पास ये पिकर स्टिक्स मौजूद होती हैं, हमने रखी हुई हैं इसी पर्पस के लिए। तो हम पार्क में अक्सर सफाई भी करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो कि कम्युनिटी के लोगों से बनी हुई है, फ्रेंड्स ऑफ कचनार पार्क के नाम से। और हम यहाँ पर आकर डेली ना सिर्फ ये कि वॉक करते हैं, बल्कि यहाँ से कूड़ा भी उठाते हैं। और हमें ये कूड़ा उठाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो कूड़ा जो दूसरे लोग फेंक जाते हैं, हमें ये लगता है कि हमारी इन्वायरमेंट पे वो बहुत बड़ा बर्डन है। तो मैंने इस तरह से सोचा कि आज ये वाला भी काम किया जाए, पार्क की सफाई भी यकीनी बनाऊं और यहाँ पे पार्क में अपने हिस्से की सफाई भी कर जाऊं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन काम तो करना है। तो अब मैंने और हसन ने मिलके जो बर्ड फीडर्स बनाए थे, तो अब हसन की बारी। हसन ने इनको दरख्तों के ऊपर लगाना था। तो मैं सारी चीजें लेके आई हुई थी, थोड़ी और कील भी मौजूद थे। पेंट कर दिया, कूड़ा उठा लिया, उतनी देर में पेंट सूख गया। अब हसन जो है इसको मेरे साथ मिलके दरख्त के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, कील के साथ ठोक रहे हैं इसको। और फिर जब इसको एक बॉटल को हमने एक जगह पे लगाया, अब हमने दूसरे की जगह ढूंढी कि यहाँ पर आराम से परिंदे आएं और उनको अपने खाने के लिए बाजरा या दाना मिल जाए। हमेशा मैं और हसन तो इसमें दाना नहीं डालेंगे, जब लोग इसको लगा हुआ देखेंगे तो वो भी इसमें दाना डाल दिया करेंगे। तो एक बर्ड फीडर लग चुका है। अब देखें जनाब, ये दूसरा बर्ड फीडर भी हसन ने बड़े अच्छे तरीके से इस दरख्त के ऊपर लगा दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अच्छा इस्तेमाल एक बॉटल का। तो अब मेरी बारी आई, मैंने जनाब इनमें बाजरा डालना शुरू किया और ये देखिए दोनों में बाजरा डाल दिया। और जैसे कि इस दफ़ा के स्लोगन्स हैं, ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव ट्रीज, सेव टुमारो, थिंक ग्रीन, लिव ग्रीन, योर प्लैनेट नीड्स यू, एक्ट नाउ। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? हमें किसी स्टेट का, किसी बाहर की कुव्वत का, ताकत का इंतज़ार नहीं करना। अपनी ज़मीन को ग्रीन बनाना, उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें दरख्तों को सेव करना है ताकि हम अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले कल को महफूज बना सकें। हमें ग्रीन सोचना है, हमें पानी बचाना है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी कम होती जा रही है। ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त मुझे नज़र आया और इसको कहते हैं बुदास ट्री। और इसके ऊपर देखिए इसने अपनी हिफाजत के लिए अपने तने के ऊपर कैसे ये चोंचे चोंचे सी और नुकीली चीज़ें सी इस पर निकली हुई। अब मैं यहाँ पर एक छोटे से पौधे के साथ बैठी हूँ, जो मैंने अपने हाथों से मोरिंगा का सीड लगाकर यहाँ पर लगाया था। जो मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया वो हल्का था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। आज का दरख्त लगाएंगे, कल को वो हमारा इन्वायरमेंट सेव करेगा। तो हमें इकोसिस्टम बरकरार रखने के लिए, परिंदों के लिए, हनी बीज के लिए दरख्त लगाने हैं। साथ साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इर्द गिर्द रहने वालों को अपनी इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।